नहीं, बहुत सी चीज़ें बेहतर की हैं लास्ट 5 years to 10 years। आप देख लो, उन्होंने बहुत कुछ बेहतर किया है। उन्होंने अपने आप को बहुत 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 ज़्यादा स्टेबल किया है कि हम लोग आई डोंट थिंक सो अगले 50 साल में भी यहाँ तक आ सकते हैं। जो सच है, जो रियलिटी है, अगले 50 साल में भी हम वहाँ नहीं जा सकते जहाँ इंडिया आज से 5 साल पहले भी था। बिकॉज इंडिया हमेशा से है और पाकिस्तान बाद में बना था। अगर ये हम समझ लें तो हम आलकस में आ जाएंगे, ठीक है। और अगर हम ना समझे तो हम जहाँ पे हैं हम वहीं पे हैं। हम लोगों ने यानी कि करना कुछ भी नहीं है किसी भी सूरत में, कान इधर से पकड़ लो या कान उधर से पकड़ लो। अगर हम स्पेस की बात करें, इसरो, स्पार्को और नासा को हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। अगर हम इसरो स्पार्को में कंपैरिजन करें, क्योंकि 75 ईयर्स दोनों को हैं, तो इसरो स्पार्को में हमारे स्पार्को विद इन चाइना हेल्प हम लोग काम करते हैं। अगर हम इसरो की बात करें, मेड इन इंडिया पे काम करें, उन्होंने कहा चंद्रयान 1, 2, 3, मून, सोलर सब कुछ हो गया हुआ है। अगर हम अभी आज की न्यूज़ देखें, बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कि उन्होंने 4 साल पुराने अपने स्टार्टअप्स को रीयूज़ करके स्टार्टअप रॉकेट बना दिया। क्या लगता है, स्टार्टअप्स के बारे में इंफॉर्मेशन तो होगी आपको, क्या लगता है कि हम लोग कहाँ पे लाए करें? और इंडियंस डे बाय डे तरक्की, आईटी इतनी उनकी अच्छी हो गई है कि हम लोग वो सोच भी नहीं रहे। पहले तो बात करते हैं इंडिया, वो इकोनॉमिकली आज लिहाज से बहुत बड़ी हमसे ना, वेल डेवलपिंग कंट्री भी है। अब स्टारलिंक वो देखिए पूरी दुनिया में फ्री इंटरनेट दे रहा है, और हमारी सोच कहाँ पे है जी, हमने अभी चांद पे जाना है। इंडिया ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी लॉन्च कर दी है जिसके ज़रिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी देख सकते हैं इंटरनेट के बगैर। विदाउट इंटरनेट सीरीज़ देख सकते हैं, फिर ड्रामास देख सकते हैं, फिल्म्स देख सकते हैं। मतलब उनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आज हम अगर देखें तो 5G वहाँ लॉन्च हो गया, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का ही पता है, इन्वेस्टमेंट का ही पता नहीं है, ना इन्वेस्टर्स हैं ना हमारे पास यार। इसके अलावा भी हम अपने एजुकेशनल, हम अपनी न्यू जनरेशन को भी देखें ना, तो वो भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। हम लोग इधर से बाहर मूव ऑन करते हैं, बाहर के लोग हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारा मुल्क हमसे फ़ायदा नहीं उठा रहा। और माजरत के साथ, हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी हमारे इमरान खान ने बताया, हमें तो इसका भी नहीं था पता यार। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि हम कितना पीछे। स्पेस तो बहुत दूर की चीज़ है ना, स्पेस तो अभी बहुत दूर की चीज़ है। आप करंट को देखें। पता है, हमारा जो नेबर भारत है उसको उन्होंने कहा है एज ए न्यू एशियन पावर। मैं कल पढ़ रहा था, CNN ने इसके ऊपर कहा है कि वो एक न्यू, जो एक जिसे आप कह लेना कि एशियन पावर की वो बात कर रहे हैं। उधर यूके जो है उसने कहा है जी कि हम 3000 भारतीयों को जो है वो यूके में वेलकम कर रहे हैं, बिकॉज उनकी यूथ को जो है वेलकम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान, आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की लीडरशिप को इमीडिएट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। एक तरफ इंडिया जो है उसको न्यू एशियन पावर का कह रहा है, वेस्ट जलवा है हमारा, जो कि चाइना को नहीं कह रहा, इंडिया को कह रहा है। यूके जो है वो हजारों इंडियंस को हायर कर रहे हैं जो वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को इमीडिएटली टेबल पे बैठना चाहिए ताकि हम अपने यूथ का मुस्तकबिल सेव कर सके? क्योंकि चीमा साहब, दुख से कहूंगा एक बात आपको कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, बिलावल भुट्टो साहब वो भी ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हमारे नवाज शरीफ साहब के तो बहुत बड़े महल हैं लंदन के अंदर। इन्हें सब पता है कि कौमें तरक्की किस तरह करती है। इनको कोई किसी नए भाषण की जरूरत नहीं। दुख की बात यह है कि जब एयरपोर्ट से उतरते हैं, जब ये लैंड करते हैं बाहर से पढ़ के, ये बिल्कुल माइंड चेंज कर जाता है। और करप्शन किस तरीके से करते हैं ये, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आप कहते हैं लीडर, सिंध के अंदर एक डीसी, एक डिप्टी कमिश्नर M2 हाईवे पे 1 अरब रुपया लेके, उसको एंटी करप्शन वालों ने उसको 1 अरब रुपए की करप्शन में पड़ गया। एक डिप्टी कमिश्नर, एज 30-35। मेरे कई यार दोस्त हैं यहाँ पे, आपको पता है, मेरे साथ सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। मैं कई दफा सोचता हूँ यार, या तो मैं 1947 में उनके साथ भारत चला जाता, और मुझे अगले दिन किसी ने, आपको मैंने बताया था, शायद मैंने रीट्वीट किया था किसी का, कि पाकिस्तान का उस दिन ये तरक्की करना शुरू करेगा जब ये सोच यहां तक ग्रो करके ले जाए कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू भी हो सकता है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आप देखते रहिए बस। तो आपको नहीं लगता कि इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए? अगर हर किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में वो आ चुका है, कहीं भी ट्रेड करनी है फ्री ट्रेड की जाएगी, कहीं भी जाना है फ्री आ जा सकते हैं, गिफ्ट्स भेजे जा सकते हैं, प्लानिंग्स की जाती हैं प्रोग्राम्स की। पाकिस्तान को हर चीज़ में से आहिस्ता आहिस्ता निकाला जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी के जो पॉलिटिकल जो कह लो कि जो सिचुएशन है, फिर पाकिस्तान की अपनी जो सिचुएशन है, आवाम की सिचुएशन है। अमीर जो है वो पैसा लगाता नहीं है कहीं, वो वहाँ लगाता है जहाँ से उसने निचोड़ना है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घी का एक मशहूर ब्रांड देख लो, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसे पता है शोज वगैरह में, यानी कि अवाम ने देखना है और अवाम ने खरीदने हैं। जो मिडिल क्लास और नॉर्मल है वो
यानी कि गरीब है वो इन चीज़ों का सोचता ही नहीं है कि अगर बहुत भी कोई अपना पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ा भी देता ना गरीब का, तो पाकिस्तान की वो जॉब वाली हालत नहीं है, वो बिजनेस वाली हालत नहीं है कि कोई यहाँ पे कुछ कर सके। कितनी देर कोई जॉब को घसीट सकता है, कितनी देर। और फिर जॉब एक ऐसी चीज़ है कि आपको पूरा यानी कि बाइंड कर देती है। आपने सुबह से लेके रात तक बाउंड रहना है, आपने घर के भी काम करने हैं, बाहर के भी करने हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आप कर नहीं पाते। तो ये आई थिंक ये बहुत एक ख़तरनाक सी सिचुएशन बन गई हुई है कि मुल्क के जो हालात हो गए हुए हैं ना, उसको देखते हुए, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ भी नहीं बचा और कर्जा इतना है कि मुल्क से ज़्यादा यहाँ पे कर्जा है। एक एक बंदे पे 1-1 करोड़ का कर्जा हो। अच्छा, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाहर वाले वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हमें आज तक जो है बुक्स में जितनी भी हमारी चीज़ें हैं ना, हम कहते हैं कि 14 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, हमने वो ही करा। हमारे कायदे-आज़म ने जदोजहद से हमारा मुल्क बनाया, ये ही हमें बताया। लेकिन पीछे क्या रीजंस है, पीछे क्या चीज़ें थी, वो हमें नहीं बताया। इवन यहाँ तक ये भी हमें नहीं बताया कि हम कहते हैं हमने जंगें जीती हुई हैं। एक जंग 1971 की हमने जंग जीती हुई है, बट ऐसा नहीं है। हमारी हिस्ट्री क्या बताती है और हमारी बुक्स क्या बताती है। सबसे बड़ी बात मूवीज़ हमें क्या बताती हैं, कारगिल यानी कि नाउ द डेज मूवी गॉट द गट्स टू चैलेंज द हिस्ट्री। इन शॉर्ट मूवीज़ के पास ये गट्स आ गया है कि वो हिस्ट्री को एक बहुत अनमोल तरीके से चैलेंज कर पा रही है। जैसे अब कारगिल की जंगें होगी, वो अपने सिनेमा के थ्रू अपनी हिस्ट्री रीराइट कर रहे हैं और हमें भी ज़रूरत है इस चीज़ की। एक और छोटा सा सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम देखें एजुकेशन, तो इंडियंस कहते हैं, इवन के मोदी की ये बात थी कि जो पाकिस्तान एजुकेशन हासिल कर रहा है ना, वो 10 साल पहले हम अपने बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में अगर हम एजुकेशन देखें तो सिर्फ एक रट्टा बेस है? मैं खुद कहती हूँ एजुकेशन की अगर मोदी ने बात किया ना, तो उसने कम बताया 10 साल, हमारी मुल्क माजरत के साथ 30-40 साल। हम क्या पढ़े हैं, गौहर एटॉमिक मॉडल 9th-10th में। यार दुनिया स्पीड ऑफ लाइट पे जा रही है, स्पीड ऑफ साउंड। उन्होंने डिस्कवरीज देखो उनकी, स्पेस उन्होंने 3% डिस्कवर कर दिया। और हमें स्पेस का मेरा ख्याल है कि फर्स्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसमें रॉकेट का बताया हुआ है, मुझे आज भी याद है। फर्स्ट चैप्टर है जिसमें फिजिक्स का बताया हुआ है, इसमें 3 किस्म के इंडिकेटर होते हैं, वो फ्यूल जाके ऊपर जाके रॉकेट। कम ऑन यार पाकिस्तान, कम ऑन, ग्रो अप। एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मुसलमान, ठीक है। अब दुनिया जो है ना इस चीज़ से अब आगे चली गई है कि वो मुसलमान भाई भाई वरेवर। अब वो जब इंडियन टूरिस्ट को देखते हैं या किसी भी इंडियन को देखते हैं, वो उसका स्पेंड देखते हैं कि उसने जाकर ख़र्चा कितना करना है। अभी भी दुनिया में 27 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो पाकिस्तानियों को अलाउ करती हैं बग़ैर वीज़ा के आने के, विच इज़ शॉकिंग। बट हाँ, लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, एक तो ये कि पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, फिर वो कहीं इधर से उधर से निकल जाते हैं। ये अब इंडियंस का कभी नहीं सुनते हो कि वो जाकर इलीगल हो गए, वो टर्की जाकर, ग्रीस जाकर, फिर यूरोप में खो गए। ये कभी इंडियंस की कोई खबर नहीं आती। पाकिस्तानियों का तो है ही है कि उन्होंने कहीं यहाँ से जाना है, वो एजेंट को 5 लाख 6 लाख इधर देकर फिर वो यूरोप टर्की पहुँचते हैं, टर्की से यूरोप। इंडियंस के साथ ये इशू नहीं है, सबसे बड़ी चीज़। अब इंडियंस आर बिग स्पेंडर्स यार। मैं तो खुद शौक में हूँ कि जो इंडियन जिस किस्म की स्पेंडिंग कर रहे हैं, हमारे वाले तो सोच ही नहीं सकते, ठीक है ना। हमारे वाले तो जाते हैं, रिश्तेदार है उसके घर पे जाकर टिक जाओ, ठीक है ना। इंडियंस ये नहीं करते। इंडियंस के कोई इश्यूज़ नहीं होते कि अगर वहाँ कोई शराब पी रहा है तो दैट्स ओके, दैट्स फाइन विद देम। हमारे वाला तो हमारा तो इस्लाम खतरे में आ जाता है हर दूसरे कदम पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पीपल डोंट लाइक पाकिस्तानी, दे डोंट वांट देम टू कम, कि यार ये आएंगे, ये फिर अपने यहाँ पे शोर शराबा करेंगे, इसलिए बेहतर है कि जहाँ है उनको वहीं छोड़ दो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज़ टेल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत फास्टर ग्रोइंग इकनॉमी है और दोस्तों पाकिस्तान इस बात से बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा भीख मांग कर खाता है अपने ब्रादर उम्मा मुल्क से या दोस्तों वर्ल्ड बैंक से या IMF से। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान की आवाम भी जान चुकी है कि पाकिस्तान की क्या औकात है भारत के सामने। भारत के इसरो ने भी बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं दोस्तों, काफ़ी रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं दोस्तों, और कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी बहुत ही ज़्यादा सत्ते में है। भारत की जो इकनॉमी है, फास्टर ग्रोइंग इकनॉमी है, अब पाकिस्तान की आवाम भी जान चुकी है कि भारत के आगे पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। और वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान था ही नहीं, भारत सबसे पहले से है, नंबर 1 है। और दोस्तों भारत हमेशा से है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान 1947 में अभी हाल ही बसा है। ये पाकिस्तान के आवाम की सोच है, राय है, और उन्हें पता चल चुका है कि उनके खुद के हुक्मरान दोस्तों लायक नहीं है, काबिल नहीं है। बहुत ही ज़्यादा झूठे लोग हैं पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं। और दोस्तों जब भी कभी भीख चाहिए होती है, वह वर्ल्ड बैंक या IMF के आगे जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत की जो इकनॉमी है, फास्टर ग्रोइंग इकनॉमी है दोस्तों, जिससे पाकिस्तान की आवाम अब जान चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों कमेंट में राय दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।